बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबादु फ़यक़ूलुल अब्दुल फ़क़ीर इलल्लाहिल गनी मसूद इब्न उमर अल-मदू बिसात तफ्ताज़ानी हदाहुल्लाहु सवा तरीक़ व ज़ाक़हु हलावत तहक़ीक़। वबादु, ये ज़ुरूफ़ ज़मान में से हैं। क़ब्लो और बादो आप पढ़ चुके हैं, इसकी मुख्तलिफ़ हालतें होते हैं। यहाँ इसके मुज़ाफ़न ले महज़ूफ़ है। बात समझ में आई ना? मबनी बर ज़म्मा है, असल में था बादल हमदे वस्सलाते, बादल हमदे फ़यक़ूलुल अब्दुल फ़क़ीर इलल्लाहिल गनी। पहले अल्फाज का तशरीह करेंगे, उसके बाद तर्जुमा करेंगे। बात समझ में आई? आपको तर्जुमा में आसानी होगी तो इस वजह से शुरू में तर्जुमा नहीं कर रहा। फ़यक़ूलुल अब्दुल फ़क़ीर इलल्लाह। अल फ़क़ीर ये मुफ्तक़िर के माना में है, मुहताज। किसके माना में है? मुफ्तक़िर, जो मुहताज है अल्लाह के। और अल गनी ये सिफ़त है अल्लाह की, यानी गनी ज़ात जो अल्लाह है उसके मुहताज है। फ़यक़ूलुल अब्दु, इसमें इल्तिफ़ात है तकल्लुम से ग़ीबत की तरफ। किससे? आगे आप पढ़ेंगे इल्तिफ़ात जो है मुख्तलिफ़ किस्से किस्में हैं इल्तिफ़ात के। यानी एक बात खिताब से चल रहे हैं, लेकिन आगे जाकर आप उसको गायब बना दें, या शुरू में गायब चल रहा है आगे जाके उसको मुखातब बना दें। देखो ऊपर नहमदो का व नुसल्ली अला नबी का खिताब था या नहीं था? हाँ, तो फ़यक़ूलुल अब्दुल फ़क़ीर इलल्लाह यहाँ क्या कर दिया? गायब बना दिया। ये कलाम की खूबी होता है कि एक उसलूब एक तरीके से हटा के फिर दूसरे उसलूब और तरीके से चलाना। आगे आप पढ़ेंगे इल्तिफ़ात, ये कलाम के खूबियों में से एक खूबी है। समझ आई बात? मसूद इब्न उमर अल-मदू बिसात तफ्ताज़ानी। मसूद चूँकि इसका नाम है, वालिद का नाम उमर है, अल-मदू बिसात तफ्ताज़ानी, इसको लोग पुकारते हैं सादुद्दीन तफ्ताज़ानी के साथ। चूँकि दीन का जिक्र नहीं किया। बात समझ में आई ना? बात समझ में आई ना? क्यों? या तो शोहरत के बुनियाद पर के साथ कहा तो समझ में आ गया, समझ आई बात, या इस बुनियाद पे अदब के खातिर सादुद्दीन। इसमें गोया दीन को इसके ज़रिए से सादत मिली। बात समझ में आई ना? तो ये बात थोड़ी सी अदब के ख़िलाफ़ है, तो इस वजह से सिर्फ साथ जिक्र किया। समझ आई बात? अत-तफ्ताज़ानी ये इसका निस्बत है। आपको पहले बताया कि तफ्ताज़ान ये खुरासान का एक शहर है। समझ आई बात? और हदाहुल्लाहु सवा तरीक़, अल्लाह इसको हिदायत दें सीधे रास्ते की तरफ। हिदायत दो मानों में इस्तेमाल होता है, एक ईसाल अल मतलूब, जब मफूल सानी की तरफ
बगैर वास्ते का जिक्र किया जाए, इसकी मफूल सानी बगैर हरफ जर के वास्ते से जिक्र किया जाए तो इसाल मतलूब मुराद होता है। अगर लाम या इला के ज़रिए से ये मुतादी हो मफूल सानी की तरफ तो फिर इराउ तरीक के माना में होता है। दो माना है हिदायत के। वैसे भी अगर अल्लाह की तरफ निस्बत हो तो इसाल मतलूब मुराद है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, ए मेरे नबी अब हिदायत नहीं दे सकते अपने महबूबों को, यानी मकसूद तक नहीं पहुंचा सकते हैं। हाँ अलबत्ता इराउ तरीक ये नबी का काम है कि नबी हादी है। कुरान भी हुदन लिन्नास या हुदन लिलमुत्तकीन, कुरान भी हादी है, हुदन यहाँ हादी के माना में है। समझ में बात आई? ये इराउ तरीक के माना में, रास्ता दिखाना। सवा तरीक, सवा बराबरी के माना में है, तरीक का माना है रास्ते की। बात समझ में आई ना? यहाँ सिफत का इजाफत हो रहा है मौसूफ की तरफ। असल में था अत-तरीक़ उस-सविय्या, तरीक़ जो है क्या है मौसूफ, सविय्या क्या है सिफत। लेकिन सिफत को यहाँ मुज़ाफ बना दिया और मौसूफ को क्या बना दिया, मुज़ाफ़ इलैह बना दिया। बात समझ में आ रही है? हाँ भाई, समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ तर्जुमा कर लेते हैं बस। हाँ सही सही बताएं। व अज़ाक़हु हलावत तहक़ीक़ है। व अज़ाक़हु, इज़ाक़ा कहते हैं चकाने को। बात समझ में आए ना? अज़ाक़ा ये इज़ाक़ा से है, चकाने के माना में है। हलावत मिठास को कहते हैं। किसको कहते हैं? तहक़ीक़ बाब तफ़ील का मस्दर है। हक़ का माना है इस्बात, हक़ का माना क्या है? और तहक़ीक़ का माना है किसी चीज़ को कमा हक़्क़हु ज़िक्र करना। किसी मसले को देखो, फला मसले में तहक़ीक़ हो जाए तो इसका मतलब क्या है? उस मसले को कमा हक़्क़हु बयान किया जाए, उसके तमाम पहलुओं को बयान किया जाए कि कहीं पे भी कोई तशनगी ना रह ना जाए। समझ में बात आई? बाब तफ़ील की तरफ जाता है तो फिर वो तशदीद का माना पैदा करता है ना। हक़ का माना है इस्बात, तहक़ीक़ का माना है अच्छी तरीके से साबित करना, यानी उसके कोई पहलू। ये बात समझ में आई? कद शरहतु फ़ीमा मज़ा, कद शरहतु, शरह कहते हैं खोलने को। किसको? खोलने को। इसको कहते हैं फ़ीमा मज़ा, क्योंकि किताब के शरह भी मतन के वजाहत और मतन के मसले को खोल लेता है। समझ आई बात? फ़ीमा मज़ा, गुज़श्ते ज़माने में। अगर चिकद शरह तो माजी का सिगा है ना, गुज़श्ते ज़माने पर दलालत कर रहा है खुद, क्योंकि सिगा माजी है, इसके अंदर पाया जाता है। लेकिन फ़ीमा मज़ा ये बतौर ताकीद ज़िक्र किया। समझ आई बात? तलख़ीसुल मिफ्ताह है, ये आपको बताया था, मोहम्मद इब्न अब्दुर्रहमान अल-क़ज़वीनी का किताब है और मुख्तसरुल मानी के मतन है। बात समझ में आई? व अग़नैतहु बिल इस्बाह है अनिल मिस्बाह। अग़नैतहु, इग़ना कहते हैं किसी को मुस्तग़नी करना। क्या करना? बेनियाज करना।
न अगनी तो का माना, क्योंकि मज़ीद का एक खासा यह है कि सयूरत है। खासा क्या है? ए सैयर तो गनीयन, मैंने उसको क्या कर दिया? गनी कर दिया। बिल इसबाह है, इसबाह ये दुखूल फी वक्त सिबा के माना में है, सुबह के वक़्त में दाखिल होना, सुबह का वक़्त दाखिल होना। असल में इसबाह कहते हैं सुबह के वक़्त में दाखिल होना, और यहाँ मुराद उसका लाजिमी माना है सुबह। इसबाह असल में कहते हैं किसको? सुबह के वक़्त में कहीं दाखिल होना, लेकिन यहाँ ये माना मुराद नहीं है, बल्कि लाजिमी माना मुराद है सुबह। समझ आई बात? मिसबाह इसका जमा मसाबी आता है, इसका जमा क्या आता है? और मिसबाह कहते हैं चिराग को। किसको कहते हैं? चिराग को। गोया मुसन्निफ रहमा ये बताना चाहते हैं, अपने किताब जो मुतव्वल है ना, तलखीस के जो शरह लिखी है उसने, उसको तशबीह दी है सुबह के साथ, सुबह की रोशनी के साथ। समझ नहीं आई बात? जब रात के अंधेरा होता है तो चिराग और बल्ब की ज़रूरत होती है, नहीं होती? जब सुबह की रोशनी हो जाए, अगर कोई फिर भी चिराग और बल्ब जलाता है तो अब कोई फ़ायदा देगा? सुबह के रोशनी से वो है, वो बल्ब की रोशनी ख़त्म हो जाएगी। तो कह रहे हैं सारे दूसरे शुरू का मिसाल जो है वो डीवे गए हैं। क्या है? और मेरे मुतव्वल के मकसद जो है उसका, मेरे मुतव्वल जो है वो सुबह की रोशनी है। सुबह की रोशनी के सामने जितने भी आप लाइटें जलाओ, समझ आई बात? वह अवदाअतुहु, अवदा यवदा इवदाअन, अवदा कहते हैं वदियत बतौर अमानत रखना। क्या करना? गराइब जमा है गरीबा के। गराइब क्या है? गरीबा के। और अजीब अजीब मसलों को कहते हैं गराइब नक़तिन। और यहाँ नक़त जो है ये सिफत का इजाफत हुआ है मौसूफ की तरफ। गराइब नक़तिन जो है ये जमा है नुक़्ततुन के। किसके हैं? नुक़्ततुन के। नुक़्ता उस बारीक तहकीक को कहते हैं जिसके तरफ हर एक का रसाई नहीं होता। समझ आई बात? समहत बिहिल अंजार, समहत बिहिल, समह कहते हैं सखावत करने को। किसको भाई? अंजार जमा है नज़र के, और नज़र कहते हैं फ़िक्र को, सोच को, फ़िक्र को। बात समझ में आई? ववशहतुहु बिलताइफ फ़िक़रिन सबक़तहा यदुल अफ़कारे। ववशहतुहु तौशीह कहते हैं किसी चीज़ को मुज़य्यन करने को। क्या करने को? लताइफ जमा है लतीफ़ा के, उन बारीक मसाइल को कहते हैं। फ़िक़र जमा है जमा फ़िक़रतुन के, और इससे मुराद मुसज्जा कलाम है। बात समझ में आई ना? सबक़तहा यदुल अफ़कारे, सबक कहते हैं पुरोने को, तरतीब देने को।
और बनाने को ये किसने बनाया? फिक्र के हाथ ने। मोतियों को परोया जाता है ना, तरतीब से रखा जाता है, वो क्या करते हैं, वो काम किसकी है? हाथ के हैं। क्या किसका हाथ काम है? हाथ के। और अल्फाज को तरतीब के साथ जिक्र करना, ये आपके सोच और फिक्र की तरतीब होती है। समझ नहीं आई बात? मेरे फिक्र के हाथ ने क्या कर दी? तरतीब के साथ रखी है। अब बात समझ में आई? यहाँ से मुसन्निफ़ रहमा आपको पहले ये समझ लें, ये बताना चाहता है कि इब्तिदा में मैंने तलख़ीस के शरह लिखी है मुतव्वल, उसमें बहुत अच्छे अच्छे नुकात को और बेहतरीन अंदाज से बयान किया मैंने। फिर क्या हुआ? फिर बहुत से उलमा ने, तलबा ने मुझसे दरख्वास्त की कि इस किताब को मुख्तसर कर लें, इस शरह को क्या कर लें, क्योंकि उन्होंने देखा कि तलबा की हिम्मत अब इतने लंबी किताबों के पढ़ने के नहीं है। समझ नहीं आई बात? अब लोगों की समझ में इतने लंबी बातें नहीं आती, इसलिए इसको मुख्तसर कर रहे हैं। और फिर कहने लगे कि अगर आप मुख्तसर नहीं करोगे ना, कोई और करेगा हेर फेर करके। कलाम चोर तो लगे हुए हैं, आप नहीं करेंगे तो आपके किताब का आगे पीछे करके जो है खुलासा करके कोई और शाये कर देगा, तो फिर आपके किताब का वो मज़ा बाकी नहीं रहेगा। इसलिए आप खुद करें तो अच्छी बात है। मुसन्निफ़ कहता है मैं इस बड़े काम से पहले तो ही करता रहा, इनकार करता रहा, माज़रत करता रहा। एक तो ये है कि हर आदमी के मिजाज के मुताबिक किताब लिखना मुश्किल होता है। 10 आदमी कहते हैं तवील है, अगर मुख्तसर करूँगा तो 10 आदमी कहेंगे कि भाई ज़्यादा मुख्तसर हो गया। अब किस किस को खुश करोगे? बात समझ में आई ना? फिर कहने लगे कि वैसे भी इस इल्म का अब वो मज़ा नहीं रहा जो पहले लोग इसके बड़े एहतिमाम से पढ़ते थे। अब कहता है तफ्ताज़ानी, अब इसकी तरफ लोगों का तवज्जो कम हो गया है। वो तलब नहीं है तलबा में, काम मेहनत भी करें और कोई फ़ायदा भी ना मिले तो। समझ आई बात? तो फिर लोगों का ये कहना कि भाई इस किताब को कोई और इस्तिफ़ादा करके इसको शाये कर देगा, मुख्तसर करेगा। तो मुसन्निफ़ कहता है कि कोई मसला नहीं है, कि मेरे सदक़े जारिया हो जाएगा ना। एक नहर जारी है, उससे किस किस को आप रोकेंगे कि इससे पानी नहीं लो भाई? हाँ, इस किताब का मिसाल तो जारी बहन नहर की है, और उस नहर से अगर कोई पानी लेना चाहें तो लेते रहें। लिमिस लिहाजा फलियामल आमिलून, इसी के लिए तो लोग काम करते हैं कि भाई मेरे किताब से लोग इस्तिफ़ादा करें। हाँ, तो जितना मैं कोशिश करता रहा मैं बचने की, उतना ही उनके तरफ से ज़्यादा इसरार, और उन्होंने ज़्यादा कोशिश की कि नहीं नहीं आप हर सूरत में ये काम करें। तो फिर अल्लाह के नाम लेकर मैंने भी इसको मुख्तसर करने का इरादा कर लिया, मुख्तसर करने का इरादा कर लिया। लेकिन हवादिसात ने मेरे साथ नहीं दी। एक तो यह है कि तबीयत में ठहराव नहीं थी, मसाइब का हुजूम था, और फिर सफ़र दर सफ़र। एक जगह पे इस मौके पे चूँकि तसनीफ़ के लिए ज़रूरी है कि एक ही जगह पर हो, वहाँ किताबें हो। मैं तो आज यहाँ, कल वहाँ, और अगले दिन फिर किसी और शहर में, अगले दिन किसी और शहर में। तो अब ऐसे जो है यकसुई कहाँ हो सकती है? तो बस इसी सफ़र के हालत में फ़यौमन बिहुज़्वा व यौमन बिलउक़ैक़ व बिलउज़ैब यौमन व बिलखुलैसा व यौमन बिलखुलैसा, कहता है इस तरह मैं मुख्तलिफ़ शहरों में फिरता रहा, और उसी दौरान मैंने ये किताब लिख दी। अब आपके सामने है। तो ये किस तरह किताब है?
खुलासा समझ में आ गया। अब ये जो अभी तक हमने तशरीह किए इतना कहता, तर्जुमा देखें। वबादो हमद और सलात के बाद फ़यक़ूल अब्दुल फ़क़ीर इलल्लाह, कहता है कि अल्लाह का वो बंदा जो मोहताज है अल्लाह की, जो गनी ज़ात है। मसूद इब्न उमर है जिसको अल-मदरू पुकारा गया है सादत तफ्ताज़ानी के साथ। हदाहुल्लाह सवात तरीक़, अल्लाह उसको सीधा रास्ते की हिदायत अता फ़रमाएँ। व अज़ाक़हु हलावत तहक़ीक़, अल्लाह उसको चकाएँ तहक़ीक़ के मिठास, तहक़ीक़ के। वक़द शरहतु फ़ीमा मज़ा, गुज़श्ता ज़माने में मैंने एक शरह लिखी थी, तलख़ीसुल मिफ़्ताह है। किसकी शरह लिखी थी? तलख़ीसुल मिफ़्ताह की। उसका नाम नहीं लिखा इसने, मुतव्वल मुराद है। क्या मुराद है? व अग़नैतहु बिल इस्बाह है, मैंने गनी कर दिया था लोगों को बिल इस्बाह है, सुबह के ज़रिए से, अनिल मिस्बाह है, चिराग से। मैंने अपने किताब को चिराग से तशबीह दी, सुबह से, और बाकी किताबों को व औदातुहु ग़राइब नक़तिन, मैंने रख दिए थे इसमें गरीब गरीब नुक्ते, गरीब गरीब जो हर एक के पास नहीं होते हैं। कहाँ से लाया? कहता समहत बिल अंजार, मेरे फ़िक्र ने सखावत की आपको। किसी और किताब से मैंने नकल नहीं की, बल्कि मेरे फ़िक्र के इजाद है। समहत बिल अंजार, फ़िक्र ने क्या कर दी? सखावत की। ववशहतुहु, मैंने इस किताब को मुज़य्यन किया है बिलताइफ़ फ़िक़रना, बारीक फ़िक्रों के ज़रिए से। सबक़तहा यदुल अफ़कारे, उसको परोया है और बनाया है, तरतीब से रखा है फ़िक्र के हाथ ने। फ़िक्र के, बात समझ में आई? बस है।